Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss our new topic which is list manipulation. So what is the use of the list manipulation in Python? तो आज हम लोग इसको देखते हैं। आज सिर्फ एक डिस्कशन होगा जिस पे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ओके, और लिस्ट मैनिपुलेशन है, ये लिस्ट नाम का एक डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लिस्ट, और इसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, इस पाइथन में इसका क्या यूज़ होता है, ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक डेटा टाइप होता है ये जिसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। जनरली स्टूडेंट होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, a = 5 कर देते हैं या b = 7 कर देते हैं। मीन्स एट अ टाइम हम एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों तो हम क्या करेंगे, एक ही वैल्यूज़ में इसको रखेंगे तो इस तरह से नंबर ऑफ़ वेरिएबल बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल ना बढ़ें तो ये काम करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसी चीज़ के लिए हम लोग लिस्ट को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स कि जब हम इस लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो इसके बाद भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसी को लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हमको इन ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है। ठीक, ये जो बिग ब्रैकेट होते हैं इसका यूज़ किया जाता है, ये लिस्ट के लिए बनाया गया है और पाइथन में इसका यूज़ होता है। ओके, तो लिस्ट हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो आप देख लो, ये हमारा एम्प्टी लिस्ट होता है जिसको ये इस तरह से ब्रैकेट दे करके हम इसको क्रिएट करते हैं। तो ये ब्रैकेट है, इसको हम लोग एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये एम्प्टी लिस्ट है। एंड आफ्टर देन अगर आप चाहते हो कि नहीं एम्प्टी लिस्ट नहीं बनाना है, इसमें हमको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप इस तरह से वैल्यू स्टोर कर सकते हो 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर जो है ये बन जाएगा, इसको हम लोग लिस्ट ऑफ इंटीजर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख लो कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो इंटीजर की वैल्यू आ रही हैं, इस वजह से लिस्ट ऑफ इंटीजर जो है वो हम यहाँ पे बोलेंगे इसको। ओके, आफ्टर देन हम यहाँ पे नंबर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे कर दिया 1, 2.5, 3, 5.8 0.8, तो अगर हमने इस तरह से लिखा तो ये जो हमारा वैल्यू बन रहा है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर भी हैं। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक, यहाँ पे एक ही वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, इतने वैल्यूज़ जो हैं वो एक साथ यहाँ पे चलते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ पे कैरेक्टर्स के भी लिस्ट बना सकते हो। ओके, ए है, बी है, यहाँ पे सिंगल कोट्स आपको लगाने होंगे, कैरेक्टर आप बना रहे हो तो इस वजह से। ठीक, तो ये ABC जो है ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो बन गया, इसको हम लोग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं, लिस्ट ऑफ कैर भी बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए लिस्ट के बहुत सारे डिफरेंट टाइप आते हैं। अगर हम चाहें तो हम मिक्स वैल्यू भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे A हो गया। ठीक, इसके बाद फिर हम यहाँ पे 1 यूज़ कर सकते हैं, फिर B यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे कैरेक्टर होगा वो सिंगल कोट में होगा, जहाँ पे नंबर होगा वो नॉर्मल होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेज़र कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के बना सकते हैं। 4.5 यहाँ पे आप यूज़ कर लो, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट ऑफ मिक्स्ड नंबर। ठीक है, यानी जो मिक्स वैल्यूज़ होती हैं उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो तैयार होकर के सामने आपके मिल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप इसी में लंबे लंबे कैरेक्टर स्टोर कर दोगे तो वहाँ पे जो होगा वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो बन जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारे सामने रखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ में आई, ये लिस्ट होती है, म्यूटेबल होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। आफ्टर देन अब बात आती है कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट। ठीक है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है।
तो ये चीज़ जानने के लिए आपको सिंपल तरीके से ये करना है कि अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बनानी है। एम्प्टी लिस्ट मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो पहले से गिवन नहीं है, बाद में आपको मिलेगी, तो इसको हम लोग एम्प्टी लिस्ट करते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे ए इक्वल टू और ये ब्रैकेट आपने लगा दिया, तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है वो एम्प्टी लिस्ट बन करके तैयार हो गई। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, पहले से ही हमारे पास प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो आप इस तरह से भी करके वैल्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने पहला वेरिएबल जो बनाया वो ए है, जो कि एम्प्टी लिस्ट के साथ है, यानी इसमें हम लोग जब एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का उस समय इनपुट आएंगे तो आप इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है वो एम्प्टी लिस्ट आपने तैयार की, ये जो है वो एम्प्टी लिस्ट का टाइप है। एम्प्टी लिस्ट इसका टाइप जो है वो ये है। इस तरह से इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। तो दूसरे तरीके से इसको कैसे हम लोग स्टोर कर सकते थे, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि हमने लिखा ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट और यहाँ पे हमने बनाया ब्रैकेट। ओके, तो ये इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके थे। पहला वाला जो तरीका था वो भी आपका एम्प्टी लिस्ट का था, दूसरा ये वाला भी तरीका जो है वो आपके एम्प्टी लिस्ट के लिए है। तो एम्प्टी लिस्ट आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप वैल्यू बाद में स्टोर कर सकते हो। बाकी आप ये जो सेकंड तरीका है ये जो है ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा जो है वो लॉन्ग लिस्ट होता है जो कि एम्प्टी नहीं होता। आप इसमें चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो इसको यूज़ करते कैसे हैं। अब जैसे b इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, अगर आप चाहते हो कि इसमें ये 1 वाली वैल्यू जो है ये आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये वाला काम करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड लिखना होगा, प्रिंट इन ब्रैकेट। आप प्रिंट करोगे, क्या करोगे, आपको यहाँ पे लिखना होगा b इन ब्रैकेट 0। ये इंडेक्स जो होता है, तो इंडेक्स में आपको b0 जो है ये आप अगर लिखते हो तो b का जो ब्लॉक होता है 0 1 2 3 4 5 ये आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ये एक्चुअली इसका एड्रेसिंग सिस्टम होता है। जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ये 0 में जाता है, जो सेकंड ब्लॉक होता है ये 1 में जाता है, ये जो थर्ड ब्लॉक होता है वो 2 में जाता है, ये फोर्थ ब्लॉक जो है वो थर्ड में जाएगा, ये फिफ्थ ब्लॉक जो है वो आपका फोर्थ में जाएगा। तो इस वजह से इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से होती है। ये फर्स्ट ब्लॉक 0, सेकंड ब्लॉक 2, थर्ड ब्लॉक ये। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने एक इस तरह से लिस्ट सपोज की हमने तैयार की। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ए इक्वल टू वैल्यू थी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये थी। तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, थर्ड है, 4 है, फिफ्थ है। ये ब्लॉक्स होते हैं जिसमें वैल्यूज़ जो है वो आपकी स्टोर हो जाती हैं और आप उस तरह से इंडेक्स करते हो और वैल्यूज़ जो है वो आपको इस तरह से आपको मिल जाएगी। ये जो देखिए ये जो 1 है आपका, ये 1 अब आपको इस जगह पे मिलेगा। ये जो आपका 2 है ये आपको इस जगह पे मिलेगा। ये जो आपका 3 है ये आपको इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। ये 4 है ये आपको इस जगह पे मिलेगा। ये 5 है ये आपको इस जगह पे मिलेगा, ठीक। और इसकी जो ब्लॉकिंग होती है उस ब्लॉकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो ब्लॉक हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसकी इंडेक्सिंग ये 0 की है, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है और ये 4 की है। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये फिफ्थ जो है ये प्रिंट मिले आपको, तो आपको करना ये होगा कि आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट इन ब्रैकेट ए ऑफ 4, ठीक है। तो ये इस तरह से इंडेक्सिंग जो होती है वो आपको मिल जाएगी। और जो ये पांचवा यानी फोर्थ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट रखा हुआ है वो कुछ भी हो, ओके, तो वो आपको मिल जाएगा प्रिंट के थ्रू,
तो ये चीज़ जो है ये आपको लिस्ट में मिलती है। आप देख रहे हो एक ही वेरिएबल में आप कई सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो और फिर आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो यहाँ 0 1 2 3 4 था, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उस वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो आपने देखा, आपको एक एम्प्टी लिस्ट आपको दिखाया जिसको बाद में भरा जाता है जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, तब यूज़र इनपुट करता है और वहाँ से वो वैल्यू भरी जाती है। दूसरा गिवन लिस्ट होती है जिसको हम लोग लॉन्ग लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक ना, इसमें वैल्यूज़ पहले से मौजूद रहती हैं और आपको बस उसको यूज़ करना होता है। थर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो नेस्टेड लिस्ट आता है। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, ये जो हमारा है वो नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट में आपको इसके पहले वाले भी टॉपिक में आपको बताया था कि नेस्टेड लिस्ट जो होती है, नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर दूसरा, ठीक ना। तो यहाँ पे नेस्टेड है, नेस्टेड लिस्ट, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए वैल्यूज़ जो है हमारे सामने आ रही है वो ए है, ए वेरिएबल है जिसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। और वैल्यू कैसे रखेंगे, तो हमने यहाँ पे रख दिया, मान लो 45 रख दिया, ठीक, कॉमा हमने यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक, कॉमा लगाया, फिर ये इन ब्रैकेट कर दिया और इन ब्रैकेट करने के बाद फिर इसमें दूसरी वैल्यूज़ हमने जो स्टोर करी, जैसे 5,6 इसके अंदर हमने स्टोर करी। एंड आफ्टर देन फिर ये हमने सेट कर लिया। इसको सेट करने के बाद फिर हमने कॉमा लगाया और फिर हमने लिखा 7, ठीक, ये हमने स्टोर कर दिया। तो इस तरह से हमारी एक लिस्ट बन गई। आप देख रहे हो कि एक लिस्ट जो है उसके अंदर एक दूसरी लिस्ट भी मौजूद है। अब इसकी अगर ब्लॉकिंग करेंगे तो ब्लॉकिंग में हमको जो ए का जो 0 वाला ब्लॉक होगा, यहाँ पे जो हमको ए के साथ जो 0 वाला ब्लॉक होगा, आप बताओ इसमें क्या आपको वैल्यू मिलेगी। तो जाहिर सी बात है इसमें हमको मिलेगी 45, ओके। इसी के साथ जो ए का सेकेंड वाला ब्लॉक है हमारा वो है 1, ठीक ना। तो ये 1 जो है इसमें हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो इसमें हमको मिलेगी 4, ओके। इसके साथ जो ए का जो सेकेंड वाला ब्लॉक होगा, ठीक ना, सेकेंड एड्रेस ब्लॉक जो होता है उसमें हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमको इसमें अब मिलेगा 5 और 6, ये दोनों चीज़ें हमको एक साथ मिलेंगी यहाँ पे, ठीक ना। तो इसके अंदर हमको 5 6 दोनों एक साथ मिल जाएंगी। अब बात आती है कि अगर आप ये सोचो कि आप 5 नहीं चाहते हो, आप 6 चाहते हो, तो आप कैसे लोगे। इसी के साथ पहले हम इसको अभी बढ़ा लेते हैं आगे। यहाँ पे ए का जो थर्ड वाला ब्लॉक है वो आपको क्या दिखाएगा, तो वो आपको दिखाएगा 7, ओके। लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से है कि ए ऑफ 2 में हमको 5 और 6 दोनों दिख रहा है, जबकि हमको चाहिए था इसमें 6 वाला ब्लॉक। तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका ये है कि अब हम इसको लिखेंगे, अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं ए ऑफ 2, ये तो रहेगा ही क्योंकि हमको फर्स्ट ब्लॉक मतलब पहले बताना है कि पूरे लिस्ट का कौन सा वाला ब्लॉक हमको यूज़ करना है। तो ये तो पहला वाला नंबर हमको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके साथ हम इसके साथ यूज़ करेंगे सेकंड ब्लॉक, और सेकंड वाले ब्लॉक में हमको चूँकि 6 वाला चाहिए था और इसकी भी इंडेक्सिंग होगी, जो यहाँ पे हमारा 5 था ये 0 नंबर पे रहेगा, ये 6 जो है वो 1 नंबर पे रहेगा। तो हमको चाहिए था 6, तो इस वजह से हम इस 1 वाले नंबर को यूज़ करेंगे। और ये इस तरह से ए ऑफ 2 ऑफ 1 इसका यूज़ करते ही हमको नेस्टेड लिस्ट में अंदर जाकर के वो 6 वाली वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलनी है वो 6 मिलनी है, ओके। यहीं पे अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते 0 तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती 5, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये नेस्टेड लिस्ट है जिसमें हम लोग इस तरह से वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक। ये तरीके हैं जहाँ पे हमको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मिलते हैं और इसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका होता है क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर रहती हैं और उसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, लिस्ट के थ्रू हम लोग उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप इसको ज़रूर पूछिएगा कि क्वेश्चन मतलब कुछ अगर ऐसा होता है जो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके ज़रूर उसमें क्वेश्चन पूछा कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक ना। वो चीज़ें हम आपको फिर से बताएंगे। इसके बाद वाली चीज़ जो होती है वो हम आपको दिखाएंगे प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो है वेट करिए। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।